हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इससे लगभग 6 क्वेश्चन आपके जेई के एग्ज़ाम्स में पूछेंगे। मेंस के एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन लगभग, और 6 से 7 भी क्वेश्चन भी हो जाता है, लेकिन 6 क्वेश्चन तक पूछते हैं। एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आएगा। बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। फिर से हम लोग का एनडीए जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है? 10th में हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़े हैं उसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो जब हम लोग अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं उस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो होता है वो प्योर ज्योमेट्री होता है, जो कि हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर किन्हें कहते हैं? रेने डेस्कार्टेस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कहा जाता है। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम लोग ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करने लगे इसका क्वेश्चन, तो उस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। इनके जो फादर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इनके फादर नहीं है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो रेने डिस्कार्टे को कहा जाता है। रेने डिस्कार्टे ये जो है फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टेंथ क्लास तक आप लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए होंगे, सेक्शनल फार्मूला भी पढ़ लिए होंगे। इस यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उस चीज़ को याद कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो हम लोग को परेशानी ना हो। उससे पहले मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को जो पढ़ना है वो है स्ट्रेट लाइन। अगर जेई के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में। स्ट्रेट लाइन बाद आ जाएगा हम लोग का सर्कल, इससे लगभग 1 क्वेश्चन पूछेगा। सर्कल के बाद पाराबोला, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इक्लिप्स और हाइपरबोला। एक क्वेश्चन दोनों से, लगभग 6 क्वेश्चन जो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लगभग 6 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। और इन सब का बेसिक जो है वो क्या है? पॉइंट। हम लोग को पॉइंट भी पढ़ना होगा। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। आपका जो एनडीए एग्ज़ाम है इसमें भी इससे क्वेश्चन आएगा। बीटसेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी इसका क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। इसी में हम लोग रिकैप भी कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? पॉइंट है। इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता है, ना इसका लेंथ होता है ना इसका ब्रेथ होता है। जब कलेक्शन ऑफ पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो ये सब तो आप लोग को मालूम ही होगा। कलेक्शन ऑफ पॉइंट को ही हम लोग लाइन कहते हैं।
जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, वो अभी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। इस क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा, -x, और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स एक्सिस भी निगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें एक्स एक्सिस क्या, एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। इसी को हम लोग एप्सिका भी कहते हैं, और इसी को हम लोग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, एक सेकेंड सॉरी, जो x होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये जो होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं, फिर देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से, उसके बाद सेक्शनल फार्मूला देखेंगे, और सेक्शनल फार्मूला कहाँ से आया वो भी प्रूफ करेंगे। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए, मान लीजिए कोई लाइन है, पी क्यू कोई लाइन है, जिनका पी का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। तो अगर आपसे पूछे कि पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोग 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, 8th में पढ़े हैं, वो क्या था? पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अगर निकालना हो तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो ये हुआ उसका फॉर्मूला। लेकिन ये आया कहाँ से, हम लोग को ये समझना है। ये देखिए, मान लेते यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग M मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो, x1 जो है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, ये कितना है? x1 है, यहाँ से यहाँ x1 है, x2 का वैल्यू
यहाँ से यहाँ x2 है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं। देखिए पहले इसका डिस्टेंस क्या होगा, y2, ठीक है। और इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस y1। अब बताओ इसका x1 है, इसका डिस्टेंस x2 है, तो PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है ना। QM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो PQ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग राइट पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के आएगा, QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। QM स्क्वायर क्या है, ये देखो QM का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PM का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट अंडर लगाएंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया, यही है डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई लाइन दिया हो और उसके लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग को मालूम हो तो उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। अब हम लोग सेक्शनल फार्मूला समझते हैं। जब भी लाइन कोई है, सेक्शनल फार्मूला का यूज हम लोग क्यों करते हैं, मान लो कोई लाइन है और कोई पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट कोई लाइन है PQ और M कोई पॉइंट है जो कि क्या करता है, लाइन को डिवाइड करता है M/N में, तो M का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हम लोग को वो निकालना है। सेक्शनल फार्मूला देखिए, PQ क्या है, PQ कोई लाइन है, M जो है वो क्या करता है, इस लाइन को M नहीं लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, K ले लेते हैं। K जो है इस लाइन को M/N में डिवाइड करता है, तो जो K का कोऑर्डिनेट्स होगा उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इस सेक्शनल फार्मूला से निकलेगा, हम लोग को K के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो इसका है K का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, इसको P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2, ये हो गया क्या x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो गया हम लोग का सेक्शनल फार्मूला। इसी सेक्शनल फार्मूला को यूज करके हम K का क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शनल फार्मूला। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, अब हम लोग वो देखेंगे सेक्शनल फार्मूला। अभी हम लोग रिकैप कर रहे हैं, इधर देख लेते हैं, अच्छा यहीं पे यहाँ पे क्या है, K पॉइंट है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है M/N में, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं K के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। एक बात बताओ, हम लोग प्रीवियस क्लास में
10th में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ये इसको हम लोग M मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल KQM क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQB के, ठीक है। ट्रायंगल KQM जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQB के। तो KQ बाई PQ इक्वल टू, ये देखिए KM बाई PB हो जाएगा, ठीक है। KQ बाई PQ क्या हो जाएगा, KQ क्या है, N है, PQ क्या है, M प्लस N हो जाएगा। KM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा है ना, यहाँ y एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो KM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस अल्फ़ा। PB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1, ठीक है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे nx2 माइनस nx1 इक्वल टू m प्लस n इक्वल टू x2 माइनस अल्फ़ा। nx2 माइनस x1 माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस m अल्फ़ा प्लस nx2 माइनस n अल्फ़ा। nx2 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे और इसको इधर लेके आते हैं, हैंड साइड में nx1 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1, आ गया ना। अब बताओ अल्फ़ा क्या था, k का x कोऑर्डिनेट था, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, मतलब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू k का। इसी तरह बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिमिलरली बीटा का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। k के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो गया k के कोऑर्डिनेट्स। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब कोई लाइन, मान लो कोई लाइन PQ है, ठीक है, और k क्या कर रहा है, PQ को डिवाइड कर रहा है m/n में, तो जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वो किसकी मदद से निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला की मदद से। उसका फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन फार्मूला भी कंप्लीट। कैसे आया, समझ गया ना, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलरिटी रूल यूज किया, KQ बाई PQ इक्वल टू KM बाई PB, वो करके सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फार्मूला क्या हो जाता है, मान लेते हैं, अच्छा इसको मिटा के साफ से बना देते हैं। PQ क्या है, PQ कोई लाइन है, K क्या कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो K का कोऑर्डिनेट्स mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y कोऑर्डिनेट्स इसका आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। जब इसको क्या कर रहा है, इंटरनली जब इसको इंटरनली डिवाइड करना, अब PQ को अगर एक्सटेंड कर रहा है, PQ को एक्सटेंड करके अगर K इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा m/n में, ये m हो गया, ये n,
m/n में, तो कुछ नहीं करना, बस जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे निगेटिव कर देंगे। k का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 बाई m-n, और y कोऑर्डिनेट्स my2 माइनस ny1 बाई m-n। ये हो गया। जब k इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और जब k इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स के फार्मूला ये हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट्स my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, सब हम लोग रिकैप कर रहे हैं, जितने भी जो हम लोग पहले से इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, इसी चीज़ को हम लोग अभी रिकैप कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ से सॉरी जब हम लोग अब स्ट्रेट लाइन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सबका ज़रूरत पड़ेगा। ये अभी ये क्या है, बेसिक है, ये चीज़ हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अब हम लोग एक बचा है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम लोग पहले से ये सब चीज़ पढ़ के आए हुए हैं। फार्मूला हो गया, सेक्शनल फार्मूला हो गया, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है 1/2, देखिए x1 लेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। जब भी हम लोग को ABC का कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा तो हम लोग ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ना ही है, तो वहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग आगे ही डिस्कस करेंगे। ये सभी चीज़ हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रिकैप हो रहा है। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ से इसका स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये था हम लोग का आज का बेसिक। आज मेरे कुछ तबीयत भी ऐसा लग रहा है कि ख़राब है। तो हम लोग क्या देखें बेसिक में, डिस्टेंस फार्मूला देखें, सेक्शन फार्मूला देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हैं, लेकिन ये क्या था हम लोग का रिकैप था। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन के साथ क्वेश्चन भी उसका करते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।